We were doing the chapter Mother's Day, and in Mother's Day we had done the summary, and then I had started off with the NCERT, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि पियर्सन, मिसेस पियर्सन जो होती है, एनी पियर्सन, शी इज़ वेरी डिस्ट्रेस्ड, बहुत दुखी हैं, एंड उनको थोड़ा सा फोर्स करके मिसेस फिट्स गेराल्ड उनके साथ में जो है अपने सोल को एक्सचेंज कर लेती है। एंड अल्टीमेटली अब मिसेस फिट्स गेराल्ड जो मिसेस पियर्सन बनी हुई है वो उनके घर में है, एंड जो फर्स्ट एनकाउंटर उसका होता है वो होता है उनकी बेटी डॉरिस के साथ। राइट नाउ विल बी कंटिन्यूइंग विद द सेम। आफ्टर डॉरिस हैड लेफ्ट, डॉरिस के साथ में उसकी मदर का जो है एक तरफ से आर्ग्यूमेंट होता है। नाउ साइरल पियर्सन कम्स। साइरल पियर्सन जो है ही इज द सन ऑफ एनी पियर्सन। अब वो आकर अपनी मदर से पूछता है, मम टी रेडी? तो वो कहती है नो। वो कहता है क्यों? तो वो कहती है आई कुड नॉट बॉदर, मतलब मुझे मुझे मैंने मतलब मुझे नहीं लगा, ठीक है मैंने नहीं बनाया। तो साइरल कहता है कि बट क्यों? वो कहती है कि आई कुडंट फीलिंग ऑफ कलर और समथिंग। अब नाउ फीलिंग ऑफ कलर इज तबीयत खराब है आपकी, मतलब आर यू नॉट वेल? फीलिंग ऑफ कलर इज अ फ्रेज। तो मिसेस पियर्सन कहते हैं नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ। अरे तबीयत खराब, मुझे आज से ज़्यादा अच्छा तो कभी लगा ही नहीं। तो वेट्स व्हाट इज़ द आइडिया देन? व्हाट इज़ द आइडिया देन, मतलब देन व्हाट इज़ द रीज़न? वो कहते जस्ट अ चेंज। तो साइरल अपनी मदर को ऑर्डर देते हुए बोलता है, स्नैप आउट ऑफ इट माँ एंड गेट क्रैकिंग, हैवन टू मच टाइम। मम्मी बस मतलब कि मजाक मत करो, चलो बहुत टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है, चलो जल्दी से चाय बना दो। तो वो कहती है आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। तुम्हारे पास टाइम तो मैं क्या करूँ, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। वो कहता है येस आई हैवंट, बट आई हैवंट गॉट अ बिजी नाइट टू नाइट। डिड यू पुट माई थिंग्स आउट? कहता आपने मेरे सामान वगैरह निकाल के रखा? वो कहती है मुझे तो याद नहीं, बट आई डप्ट इट। आई डप्ट इट मतलब शायद मैंने नहीं किया। तो वो कहता है नाउ लुक, आई आस्क्ड यू दिस मॉर्निंग, यू प्रॉमिस, यू सेड यू वुड हैव टू लुक थ्रू देम फर्स्ट इन केस देयर वाज एनी मेंडिंग। मामा आपने कहा था कि आप सुबह जब मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा था मैं सारा सामान वगैरह सब सारे कपड़े वगैरह देख लूंगी, हो सकता है उनमें से किसी कपड़ों को थोड़ा मेंड करना पड़े, मेंड मतलब सीलना कुछ करना पड़े। तो कहती यस आई हैव डिसाइडेड आई डोंट लाइक मेंडिंग। वो कहती हाँ मैंने सुबह कहा था, लेकिन अब मेरे को लगता है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। वो कहता है दैट इज अ नाइस वे टू टॉक, व्हाट वुड हैपन इफ वी ऑल टॉक लाइक दैट? वो कहते हैं यू ऑल डू टॉक लाइक दैट, इफ देयर इज समथिंग एट होम यू डोंट वांट टू डू, यू डोंट डू इट। इफ इट इज समथिंग एट योर वर्क यू गेट द यूनियन टू बार इट। नाउ all that has happened is I have joined the movement। तो अब वो कहती है कि भाई तुम लोग ऐसे ही बात करते हो, जब तुम्हें घर में कोई काम कहा जाता है ना तो तुम नहीं करते, और अगर ऑफिस में तुमसे कोई जबरदस्ती करे तो फिर तुम यूनियन बना लेते हो। तो अब मैंने सोचा कि मैं भी ऐसा ही करूंगी। वो कहता है आई डोंट गेट दिस मम, व्हाट इज गोइंग? तो वो कहती है चेंजेस भाई, सब कुछ चेंज हो रहा है। तभी डॉरिस उसकी बहन अंदर आती है। शी इज इन द प्रोसेस ऑफ ड्रेसिंग, इज नाउ वियरिंग अ रैप, शी लुक्स पेल एंड रेड आइड। चेंज करना है, अब वो रोती हुई नजर आ रही है। तो मिसेस पियर्सन कहती है यू लुक टेरिबल, आई वुडंट वियर दैट फेस इवन फॉर चार्ली स्पेंस। कितनी कितनी खराब सी लग रही हो, ऐसा चेहरा तो मैं चार्ली स्पेंस जैसे इंसान के लिए भी ना रखूं। वो कहती है ओ शट अप अबाउट चार्ली स्पेंस एंड एनी हाउ आई एम नॉट रेडी येट, जस्ट ड्रेसिंग, एंड इफ आई डू लुक टेरिबल इट इज योर फॉल्ट, यू मेड मी क्राई। वो कहती है अगर मैं इतनी बुरी लग रही हूँ ना तो सिर्फ आपकी वजह से, आपने मुझे रुलाया। तो साइरल कहता है व्हाट डिड शी डू? तो डॉरिस कहते नेवर यू माइंड। तभी मिसेस पियर्सन जो है वो कहती है हैव वी एनी स्टाउट लेफ्ट? आई कांट रिमेम्बर। स्टाउट मतलब शराब। वो कहती है घर में है? तो साइरल कहता है बॉटल और टू, बट यू डोंट वांट स्टाउट नाउ, मतलब आपको तो नहीं जरूरत है ना? तो वो कहती है मुझे चाहिए। तो साइरल कहता है फिर किसके लिए? वो कहते हैं किसके लिए, यू क्लॉट, मतलब ओ बेवकूफ, किसके लिए चाहिए होता है स्टाउट? पीने के लिए।
डॉरिस कहती है कि अब जो मतलब कि मिसेस पियर्सन चले जाते हैं, अब ये दोनों साइरल एंड डॉरिस जो है आपस में बात कर रहे हैं। डॉरिस कहती है, हैज शी बीन लाइक दैट विद यू टू? वो कहती, तुमसे भी मम्मी ने ऐसे ही बात किया। साइरल कहता है, यस, नो टी रेडी, कुडंट केयर लेस। वो कहते, ओ वेल, आई एम ग्लैड इट इज बोथ, आई थॉट आई हैड डन समथिंग रॉन्ग। वो कहते, ओह चलो मम्मी, हम दोनों के साथ में थोड़ा सा गुस्सा है, मुझे तो लगा था मुझसे ही कोई गलती हो गई। तो वो कहता है, ओ सो डिड आई, बट इट इज हर ऑफ कोर्स। नहीं, हमने कोई गलती नहीं की, मम्मी ने ही गलती की है। तो डॉरिस कहती है, हाँ, शी वॉज स्मोकिंग, प्लेइंग कार्ड्स, आई कुडंट बिलीव माई आईज। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि हमारी मम्मी कार्ड खेल रही हैं, स्मोक कर रही हैं। साइरल कहता है, आई आस्क्ड हर इफ शी वाजंट फीलिंग ऑफ कलर एंड शी सेड शी वाजंट। तो मैंने तो पूछा भी, मम्मी तबीयत तबीयत ठीक है, मतलब मूड तो ऑफ नहीं है, फीलिंग ऑफ कलर मतलब डिप्रेस्ड। Well, she's suddenly all different, and that's what made me cry. It wasn't what she said, but the way she said and the way she looked. वो कहता है कि मम्मी अचानक से क्यों बदल गई। मुझे मम्मी से कोई शिकायत नहीं है, बट मम्मी ने जिस तरीके से कहा और जैसे मेरी तरफ देखा ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। कहता है, हैवन नोटिस दैट। खैर मैंने तो नोटिस नहीं किया, मुझे तो मम्मी वैसे ही लगी। She doesn't to me. Do you think she could have hit her head or something? You know what is it? Do you mean she's barmy? तो कहता है, ऐसा तो नहीं कि मम्मी के कहीं सर में चोट वोट लग गई है। मतलब वो दोनों मम्मी का मजाक उड़ा रहे कि भाई कहीं कहते हैं ना कि सर पे जोर से चोट लगती है तो याददाश्त चली जाती है हमारी। तो कहता है, डू यू मीन शी इज बार्मी? तो वो कहती है, नो यू फैट हेड, कंकशन शी माइट हैव। कंकशन होता है दौरा पड़ना। तो वो कहते हैं, हो सकता है कि मम्मा को थोड़ा सा कहीं चोट वोट लग गया हो सिर में, इसीलिए मम्मी जो है, मम्मी को ऐसा लग रहा होगा, मम्मी को ऐसा शेयर्स वो। तो अब वो दोनों बहनें जो है, वैसे बारहवीं का मतलब हो जाता है फुलिश, पागल, साउंड्स फार फेश्ड, हो सकता है। वेल, शी इज फार फेश्ड इफ यू आस्क मी। और दोनों हंसना शुरू कर देते। नाउ देन व्हाट इज इट? बोलते अब क्या होगा? इफ शी इज गोइंग टू बी लाइक दिस व्हेन डैड कम्स होम, आई एम स्टेइंग इन फॉर दैट टू फ्रंट ड्रेस सर्कस फॉर द फर्स्ट हाउस। कहता मैं भी घर में रुक कर देखता हूँ क्या होता है। तभी मिसेस पियर्सन अंदर आती है, उसके हाथ में शराब की बोतल है, आधा ग्लास, और ये दोनों जो है हंस रहे होते हैं। वो शांत होने की कोशिश करते हैं। तो मिसेस पियर्सन उनको डांटते हुए कहती है, यू टू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट बीइंग ग्रोन अप, बट व्हाई डोंट यू बोथ ट्राई फॉर वंस टू बी योर एज? तुम दोनों खुद को बहुत बड़ा समझते हो ना, तो फिर अपनी एज के जैसे क्यों नहीं रहते हो? तो साइरल पूछता है कि क्या मम्मी आप हम हंस भी नहीं सकते? यस, इफ इट इज फनी, गो ऑन, टेल मी, मेक मी लाफ, आई कुड डू विद इट। कहते हैं, हाँ हंसो, अगर कोई बात है, कोई हंसने वाली बात है तो मुझे भी बताओ। तो डोरिस कहते हैं, माम व्हाई, यू नो यू नेवर अंडरस्टैंड आवर जोक्स। तो मिसेस पियर्सन को गुस्सा आता है, कहती है, हाँ हाँ, आई वॉज यॉर्निंग एट योर जोक्स बिफोर यू वर बॉर्न डोरिस। हाँ बेटा, पहले तो जब तुम लोग पैदा नहीं हुए थे तो मैं तो जोक्स पर जो है उबासी मारती थी, तुम लोग जोक्स पे हंसते हो, है ना? ऐसा ही होता है ना, मम्मियाँ तो उबासियाँ मारती है, तुम्हें ही सब कुछ आता है। अब डोरिस फिर से रोना शुरू कर देती है, व्हाट्स मेकिंग यू टॉक लाइक दिस, व्हाट हैव वी डन? बोलते, नथिंग, बट कम इन, आस्क फॉर समथिंग, गो आउट अगेन, देन कम बैक व्हेन देयर इज नोवेयर एल्स टू गो। नहीं, कुछ नहीं किया तुम लोगों ने। घर आओ, फिर कुछ मांगो, फिर चले जाओ, और कहीं और नहीं जाना हो तो घर वापस आ जाओ। तो साइरल कहता है, लुक, इफ यू वोंट गेट टी रेडी देन आई विल फाइंड समथिंग टू ईट माई सेल्फ। कहता, मम्मी अगर आप चाय नहीं बनाओगे तो मैं कुछ और खा लूंगा। कहते, हाँ तो खा लो। आई थिंक इट इज अ बिट थिक, आई बीन वर्किंग ऑल डे। तो अब वो जो है मतलब कि साइरल जो है वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब ये ना कुछ ज्यादा हो गया। बिट थिक मतलब समथिंग, व्हाट इट से अनफेयर। बिट थिक इज अ फ्रेज। अब ये जो मैं बार बार आपको फ्रेज फ्रेज बोल रही हूँ ना, इस चैप्टर में फ्रेजेस बहुत सारे हैं,
एंड व्हेन यू आर गिविंग योर दिस CUET ना, उसमें तो पूरा का पूरा 50 क्वेश्चन ही उसमें फ्रेजेस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो फ्रेजेस को हमेशा याद रखना। बिट थिक मतलब नाउ इट इज़ अनफेयर, हम लोग सारा दिन काम करते। तो कहती है हाँ मैं भी, मिसेस पियर्सन कहती है 8 आवर डे। तो साइरल कहता हाँ 8 आवर डे एंड डोंट फॉरगेट। तो वो कहते हैं आई हैव ऑल्सो डन माई 8 आवर्स। वो कहता है दैट्स डिफरेंट, वो अलग बात है। तो कहती नाउ इट वॉज, नाउ इट इज इन 40 आवर्स वीक फॉर ऑल नाउ, जस्ट वॉच एट द वीकेंड एंड आई हैव 2 days ऑफ। कहते हैं मैं भी ऐसे ही काम करूंगी, 5 दिन काम करूंगी 8 घंटे, यानी कि 40 घंटा बस, और मैं भी वीकेंड्स में छुट्टी लूंगी। अब डॉरिस और साइरल दोनों डर जाते हैं, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, वो कहते हैं मस्ट ग्रैब समथिंग टू लुक्स एज इफ आई नीड टू कीप माई स्ट्रेंथ अप। कहता मुझे लगता है मुझे कुछ पहले खाना पड़ेगा भाई, मुझे अपनी अपने आप को हिम्मत बटाना है। कहते मम्मी यू डोंट मीन यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे एंड संडे, मतलब मम्मा आप सैटरडे संडे को हमारे लिए कुछ नहीं करोगे? कहती नो आई वुड नॉट गो दैट फार, आई माइट मेक अ बेड और टू और डू अ बिट ऑफ कुकिंग एज अ फेवर, which means I'll have to be asked very nicely, thanked for everything, generally made a fuss of. But any of you 40 hours a weekers who expect to be waited on hand and foot on Saturday, again, hand and foot on, this is a phrase, with no thanks are in for a nasty disappointment, might go for a weekend perhaps. वो कहती देखो मैं इतना बुरा नहीं करूंगी, कुछ काम मैं करूंगी, तुम्हारा बेड बना दूंगी, थोड़ा बहुत खाना भी बना दूंगी, लेकिन पहले तुम लोग मुझसे प्यार से मतलब कि रिक्वेस्ट भी करोगे, और जैसे तुम लोग हमेशा नुक्स निकालते रहते हो, जनरली मेड अ फस ऑफ मतलब नुक्स निकालते हो, उसकी जगह थैंक यू बोलोगे। बट अगर किसी ने ये 40 आवर्स अ वीकर्स तुम लोग जो हो, अगर तुम लोगों ने सोचा टू बी वेटेड ऑन हैंड एंड फुट, मतलब मुझ पर अगर हुक्म चलाया और कोई थैंक्स भी नहीं कहा, फिर सोचना मैं तो वीकेंड में कहीं बाहर चली जाऊंगी। गो ऑफ फॉर द वीकेंड, कहती व्हाई नॉट, आई कुड डू विद अ चेंज, स्टक हियर डे आफ्टर डे वीक आफ्टर वीक, इफ आई डोंट नीड अ चेंज हु डज। वो कहती क्यों नहीं जा सकती हूँ मैं घर में बंद ही रहती हूँ, दिन भर दिन हमेशा मैं ही तो जाऊंगी। कहती है बट वेयर वुड यू गो, हु वुड यू गो विद? मिसेस पियर्सन कहते दैट इज माई बिजनेस, यू डोंट आस्क मी वेयर यू शुड गो एंड हु यू शुड गो विद, डू यू? वही तो, तुम्हें मुझसे ये सवाल नहीं पूछना कि मुझे किसके साथ जाना है, कैसे जाना है। कहती है कि हु यू शुड गो विद, डू यू? कहती तुम पूछते हो? कहते दैट्स डिफरेंट। कहते हैं डिफरेंस क्या? द ओनली डिफरेंस इज आई एम अ लॉट ओल्डर एंड बेटर एबल टू लुक आफ्टर माई सेल्फ, सो इट इज यू हु शुड डू द आस्किंग। मैं तुमसे पूछती हूँ। तो वो कहती नहीं नहीं वो अलग बात है। वो कहती क्यों अलग है, मैं तो तुमसे बड़ी हूँ, इनफैक्ट मैं खुद जा सकती हूँ, तुम्हें तुमसे उल्टा पूछना चाहिए कि तुम कहाँ जाती हो। तो डॉरिस अब पूछ लेती है मम्मी डिड यू फॉल और हिट योरसेल्फ विद समथिंग? कहती मम्मी आप कहीं गिर गए थे क्या, या आपको कहीं चोट वोट लगी थी क्या? मिसेस पियर्सन कहती है नो बट आई हिट यू विद समथिंग गर्ल इफ यू डोंट स्टॉप आस्किंग सिली क्वेश्चंस। मैं तो कहीं नहीं गिरी थी, ना मुझे कहीं चोट लगी थी, लेकिन तुम्हें जरूर मैं पीट पीट दूंगी अगर तुमने ऐसे फालतू क्वेश्चंस पूछे। ओ दैट्स ऑफुल, और वो रोना शुरू कर देती है। Stop blabbering. You are not a baby. If you are old enough to go out with Charlie Spence, you are old enough to behave properly. Now stop it. वो कहती कि क्यों, तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो, तुम तो किसी के साथ भी बाहर जा सकती हो ना, तो फिर अब प्रॉपरली बिहेव करो। अब उनके हस्बैंड आ जाते हैं, जॉर्ज पियर्सन। ही इज अबाउट 50, फंडामेंटली डिसेंट बट solemn, सेल्फ इम्पॉर्टेंट, पॉम्पस, पॉम्पस मतलब बहुत शो ऑफ करने वाला, मतलब वो है। अब वो आते ही डॉरिस को देखता है। हेलो व्हाट्स दिस, कांट बी एनीथिंग टू क्राई अबाउट। तो डॉरिस कहते हैं अभी आप देखोगे। तो जॉर्ज कहता है क्या कहा, यू विल सी। कहते यस, व्हाट डिड शी मीन? तो कहता है बेटर आस्क हर। जॉर्ज अब अपनी वाइफ को देखता है और वो पूछता है स्टाउट? तो वो कहती यस। तो कहता है व्हाट आर यू ड्रिंकिंग स्टाउट फॉर? कहते तुम स्टाउट क्यों पी रही हो? कहती बिकॉज आई फैंसी, मुझे अच्छा लगा। तो वो पूछता है दिस टाइम ऑफ डे, इस वक्त? वो कहती क्यों, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस टाइम ऑफ डे? पता है नथिंग,
आई सपोज एनी बट आई हैव नेवर सीन यू डू इट बिफोर, बट मैंने तो तुमको कभी नहीं देखा। तो कहता है वेल अब देख लो। यस आई डोंट लाइक इट, इट डजंट लुक राइट, आई एम सरप्राइज्ड। तो वो कहता कि बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो वेल दैट ऑट टू बी ए नाइस चेंज फॉर यू। तो कोई बात नहीं। व्हाट डू यू मीन? इट मस्ट बी सम टाइम सिंस यू वर सरप्राइज एट मी। भाई तुम्हें तो मेरी तरफ से कोई सरप्राइज नहीं मिला था ना, तो अब लोग अब करो। Whether I don't like surprises, I'm all for a steady going. You ought to know that by this time. By the way, I forgot to tell you this morning I would not want any tea, special snooker match night at the club tonight, and a bitter of supper going on, so no tea. बता चलो कोई बात नहीं, मुझे सरप्राइजेस पसंद नहीं है, और मैं तुम्हें बताना भूल गया था, मैं आज चाय नहीं पीऊंगा और रात को मेरा डिनर भी क्लब में है। तो कहते ठीक है। देयर इजंट एनी मतलब आई हैव नॉट मेड एनी टी। बेटा ये जो क्वेश्चन मतलब ये जो ऐसे आरटीसीज में आ जाते हैं ऐसे आंसर क्वेश्चंस, तो यू मीन यू डिड नॉट गेट एनी रेडी, मतलब तुमने चाय नहीं बनाया। वो कहते हाँ, एंड अ गुड थिंग टू एज इट टर्न्ड आउट, चलो अच्छा ही हो गया ना, किसी को चाहिए ही नहीं था। वो कहते दैट्स ऑल वेरी वेल बट सपोज आई हैड वांटेड सम। नहीं वो तो बात ठीक है, बट अगर मुझे चाहिए होता तो मिसेस पियर्सन कहते हैं माई गुडनेस लिसन टू द मैन अनॉयड बिकॉज आई डोंट गेट अ टी फॉर हिम दैट डजंट इवन ही वांट इवन ट्राइड एट दैट द क्लब। वो कहता है बताओ भगवान, इस आदमी को, इसको उस बात पे गुस्सा है जो चाय इसको चाहिए नहीं, वो चाय मैंने क्यों नहीं बनाई, बताओ। कभी जाके क्लब में पूछना। वो कहती क्या, वो क्या पूछता क्या? गोइंग टू द बार, टेलिंग देम यू डोंट वांट अ ग्लास ऑफ बियर बट यू आर अनॉयड बिकॉज दे हैवंट ऑलरेडी पोर्ड इट आउट। कहो जाके बार में बोलो ना कि भाई मुझे बियर चाहिए नहीं, और फिर उनसे पूछो भाई तुमने बियर क्यों नहीं डाला। वो कहता है आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग, दे वुड लाफ एट यू इवन मोर देन दे डू नाउ, तुम पर और हंसेंगे। बेटा लाफ एट मी, मुझ पर कोई नहीं हंसता। तो वो कहती है ऑफ कोर्स दे डू, you ought to have found out by this time, anybody else would have done, you are one of their standing jokes famous, they call you Pompey Ompy Pearson because they think you are so slow and pompous। वो कहता है भाई तुम्हें अभी तक तो पता लग जाना चाहिए था तुम्हारे बारे में लोग क्या सोचते हैं, तुम तो उनके स्टैंडिंग जोक्स हो, तुम्हें देखकर तो वो लोग बोलते हैं पॉम्पी ऑम्पी क्योंकि तुम इतने शो ऑफ करते हो, पॉम्पस मतलब शो ऑफ, और इतना धीरे धीरे चलते हो। तो जॉर्ज कहता कभी नहीं। इट इज ऑलवेज बीटन मी वाई यू शुड वॉन्ट टू स्पेंड सो मच टाइम एट अ प्ले। बीटन मी मतलब इट हैज ऑलवेज बॉदर्ड मी, बीटन का मतलब यहाँ पे मारना नहीं है। मैं हमेशा सोचती थी कि तुम इतना टाइम उस जगह पे क्यों स्पेंड करते हो वेयर दे आर ऑलवेज लाफिंग एट यू बिहाइंड योर बैक एंड कॉलिंग योर नेम्स, leaving your wife at home night after night instead of going out with her who doesn't make you look like a fool। एक ऐसी औरत जो तुम्हारे साथ में रहना चाहती है, तुम्हें बेवकूफ नहीं समझती है, उसको छोड़कर तुम मतलब कि ऐसे जगहों पर जाते हो। तभी साइरस अंदर आता है। तो जॉर्ज उससे पूछता है हेयर साइरल, यू हैव बीन विद मी टू द क्लब वंस और ट्वाइस, दे डोंट लाफ एट मी एंड कॉल मी पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन डू दे? गो ऑन, टेल, डू दे? कहता बताओ। वो कहता है यस आई एम अफ्रेड दे डू। अब जॉर्ज कहता आई विल बी डैम। साइरल अब अपनी मदर को कहता है नाउ यू शुड नॉट हैव टोल्ड हिम दैट मम, दैट्स नॉट फेयर, यू हैव हर्ट हिज फीलिंग्स माइंड टू। आपने मम्मी पापा और मेरा दोनों के फीलिंग्स को हर्ट किया। तो मिसेस पियर्सन कहती है समटाइम्स इट डज गुड टू हैव देयर फीलिंग्स हर्ट, द ट्रुथ ought not to hurt anybody for long, if your father did not go to the club so often perhaps they would start laughing at them। वो कहते हैं अगर तुम्हारे पापा ऐसे रोज रोज क्लब मुंह उठा के ना जाएंगे ना तो शायद वो लोग हंसना बंद कर देंगे। बता आई डाउट, possibly you do but what I doubt is whether your opinion's worth having। what do you know? Nothing। you spend too much money and good money at greyhound races and dirt tracks and ice shows। तुम्हें कैसे पता लगेगा? तुम्हारे में अक्ल भी है, तुम तो अपना सारा पैसा जो हो रेस में, ग्रे हाउंड रेसेस मतलब हॉर्स के रेसेस में, ट्रैक्स में, इनमें पैसा लगाते हो। वेल व्हाट इफ आई डू, आई हैव गॉट टू एंजॉय माई सेल्फ हैवंट आई। वो कहती है आई वुड नॉट माइंड सो मच इफ यू वर रियली एंजॉइंग बट आर यू, एंड वेयर इज इट गेटिंग यू? सोचो। तो वो कहती है कि अगर तुम एंजॉय करते तो वो अलग बात थी, बट तुम खुद सोचो कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो तुम एक्चुअली। अब उसको समझ नहीं आता।
तभी घंटी बजती है, तभी घंटी बजती है। जस्ट 1 मिनट। तभी घंटी बजती है। तो वो कहता है, इट इज दैट सिली ओल्ड बैग फ्रॉम नेक्स्ट डोर मिसेस फिट्जगेराल्ड, यू डोंट वांट हर हेयर डू यू। तो कहता है, मेरे को मुझे लग रहा है कि ये वही पड़ोस की सिल्ली ओल्ड बैग, मतलब पड़ोस की पागल बुढ़ी औरत आई है। तो मिसेस पियर्सन कहती है, सर्टनली आई वॉन्ट, आस्क हर इन एंड डोंट कॉल हर सिली ओल्ड बैग ईदर, शी इज अ वेरी नाइस वुमन विद अ लॉट मोर सेंस देन यू विल एवर हैव। एक्चुअल में वो बेचारी खुद ही है, वो उसको क्या पता कि उसके अंदर मिसेस फिट्जगेराल्ड की बॉडी है। वो कहता है कि वो बहुत अच्छी औरत है और तुमसे बहुत अच्छी है। तभी जो है वो अपना मुंह पहुंचती है और मिसेस फिट्जगेराल्ड यानी कि मिसेस पियर्सन आ जाती है। आई जस्ट वंडर्ड इफ एवरीथिंग इज ऑल राइट। तो साइरल कहता है, नो इट इजंट। मिसेस पियर्सन, ऑफ कोर्स इट इज, यू बी क्वाइट। कहते हैं, हाँ सब कुछ ठीक है। तो साइरल कहता है, व्हाई शुड आई बी क्वाइट। मिसेस पियर्सन कहती है, बिकॉज आई टेल यू, यू सिली स्पॉइल्ड यंग पाइकैन, वो पागल इंसान, पाइकैन मतलब फुलिश पर्सन, जस्ट शांत रहो। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड यानी कि जो मिसेस पियर्सन है वो कहते, ओ नो। तो वो कहते, नाउ मिसेस फिट्जगेराल्ड जस्ट लेट मी मैनेज माय फैमिली इन माय ओन वे प्लीज। तो कहते, यस बट साइरल, मिस्टर साइरल पियर्सन टू यू मिसेस, प्लीज मिसेस फिट्जगेराल्ड। क्योंकि फॉरेन में ना लोग एक दूसरे को जब बहुत ज़्यादा जानते नहीं है तो दे पुट दिस नेम मिस्टर ऑन। वो कहते हैं, आपके लिए मिस्टर साइरल पियर्सन हूँ, ठीक है मिसेस फिट्जगेराल्ड, थोड़ा तमीज़ से बात करो। Oh dear, what's happening? वो कहते हैं, nothing much, just putting them in their places, that's all, doing what you ought to have done long since. तो वो कहती है कि कुछ नहीं, उनको उनकी जगह दिखा रही हूँ जो तुम्हें पहले करना चाहिए था। तभी वो पूछती है, इज जॉर्ज होम। कहती है, हाँ यस, आई हैव बीन टेलिंग हिम व्हाट दे थिंक ऑफ हिम एट द क्लब। वेल दे थिंक अ लॉट ऑफ हिम, डोंट दे? नो दे डोंट, एंड नाउ ही नोज इट। ओ डियर, आई विश यू हैड नॉट। अब वो कहती है कि मिसेस फिट्जगेराल्ड, वो कहते हैं, आपको नहीं बताना चाहिए था। वो कहते हैं, नॉनसेंस, डूइंग देम ऑल अ वर्ल्ड ऑफ गुड एंड दे विल बी ईटिंग आउट ऑफ योर हैंड सून, यू विल सी। आप तुम ना बिल्कुल चुप रहो, अभी तुम देखना। ईटिंग आउट ऑफ योर हैंड सून मतलब सून दे विल बी इन योर कंट्रोल, सून दे विल बी इन योर कंट्रोल। तो वो कहती है, आई डोंट वांट देम ईटिंग आउट ऑफ माय हैंड। कहती है, वेल वॉट एवर यू वांट दे विल बी डूइंग इट, ऑल थ्री ऑफ देम, मार्क माय वर्ड्स, मतलब तुम जो चाहते हो वो वही करेंगे। तभी जॉर्ज अंदर आ जाता है और वो दुखी हो जाता है पड़ोसी को देखकर। जॉर्ज कहता, जस्ट लुक्ड इन फॉर अ मिनट, आई सपोज मिसेस फिट्जगेराल्ड। तो कहती, वेल यस आई सपोज सो जॉर्ज। वो उसका नाम लेकर बोलती है। तो कहता, जॉर्ज। तो कहते, ओ आई एम सॉरी। तो मिसेस पियर्सन मतलब जिसकी बॉडी के अंदर जो मतलब मिसेस फिट्जगेराल्ड है एक्चुअल में, व्हाट डज इट मैटर, योर नेम इज जॉर्ज ना, हु डू यू थिंक यू आर, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग? एडिनबर्ग इज अ प्लेस इन स्कॉटलैंड। Vita, what's it he got to do with it? Just tell me, and isn't it bad enough without her calling me George? No tea, Pompey, Pompey Pearson, poor Doris crying. मतलब ये क्या तमीज़ है? मतलब मुझे जो है नाम से बुलाया जा रहा है एंड मतलब कि कुछ भी बोला जा रहा है, ऊपर से मेरे बारे में इतनी उल्टी सीधी बातें बोली जा रही है, डॉरिस बेचारी रो रही है। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है, ओ डियर, आई ऑट टू हैव नोन। अब वो एक्चुअल में तो मिसेस पियर्सन है। तो जॉर्ज कहता है, यू ऑट टू हैव नोन, why you ought to have known, nothing to do Mrs. Fitzgerald, see, we are at sixes and seven here just now, so perhaps you will excuse it. We are at sixes and sevens मतलब we are already in trouble. Sixes and sevens मतलब trouble, हम ऑलरेडी परेशान हैं, तुम्हें क्यों पता होना चाहिए हमारे घर की बातें? तो मिसेस पियर्सन जो है वो कहती है, आई वोंट एक्सक्यूज यू जॉर्ज पियर्सन, next time a friend and neighbor comes to see me, just say something when you see her, good evening or how do you or something, and don't just march and sit down without a word, it is bad manners. देखो जॉर्ज पियर्सन, अगर अगली बार मुझसे कोई मिलने आया और तुमने इस तरह से बदतमीजी से उसके साथ पेश किया तुम देखना। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड कहते, नो इट्स ऑल राइट। वो कहते, नो, वी विल हैव सम डिसेंट मैनर्स इन दिस हाउस एंड आई विल नो द रीजन व्हाई। मतलब वेल व्हाट? Okay, why don't you get off to your club special tonight? They will be waiting for you, wanting to have a good laugh. Go on then, don't disappoint. यहाँ पे क्यों बैठे हो? जाओ अपने क्लब, लोगों को तुम पर हंसना है।
तो जॉर्ज गुस्से में कहता, दैट्स राइट, मेक मी लुक सिली इन फ्रंट ऑफ हर नाउ. Go on, don't mind sixes and sevens. Poor Doris been crying, getting the neighbors into seeing the fun. All right, let her hear it. What's the matter? Have you gone balmy or what? तो कहता, वाह, पड़ोसियों को बुला लिया, हमारे घर के झगड़े सबको दिखा दो तुम. बेचारी बेटी हमारी रो रही है, क्या तुम पागल वागल हो गई हो, हमारे घर की चीजों का तमाशा बना रही हो. तो मिसेस पियर्सन कहती है, इफ यू शाउट एट मी जॉर्ज पियर्सन, आई स्लैप योर बिग फैट सिली फेस. तभी मिसेस फिट्जगेराल्ड, जो एक्चुअल में मिसेस पियर्सन होते हैं, नो 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 मिसेस फिट्जगेराल्ड. तो जॉर्ज कहता है, ईदर आई एम ऑफ माई चम और यू टू, या तो मैं पागल हो गया हूं या तुम दोनों. क्योंकि वो गलती से मिसेस फिट्जगेराल्ड जो है मिसेस पियर्सन को मिसेस फिट्जगेराल्ड बुला देती है. तो नो नो प्लीज मिसेस फिट्जगेराल्ड. वो कहते, तुम ही तो मिसेस फिट्जगेराल्ड हो, सो व्हाई यू आर टेलिंग योरसेल्फ टू स्टॉप व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. टेल हर टू स्टॉप, देयर वुड बी सम. तुम्हें तो मिसेस पियर्सन को बोलना चाहिए ना, शांत हो जाओ. तभी मिसेस पियर्सन यानी कि जो फिट्जगेराल्ड है वो कहते, से दैट अगेन जॉर्ज, दोबारा बोलना, क्या बोला था तुमने. बोलता, नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है. तभी डॉरिस अंदर आ जाती है. मिसेस फिट्जगेराल्ड उससे पूछती है, हेलो डॉरिस. बोलते, हेलो मिसेस फिट्जगेराल्ड. आई थॉट यू वर गोइंग आउट विद चार्ली स्पेंस. बोलते, व्हाट्स दैट टू डू विद यू, उससे तुम्हें क्या मतलब. तो उसकी जो मदर है मिसेस पियर्सन यानी कि फिट्जगेराल्ड, वो कहते, स्टॉप दैट. नो इट्स ऑल राइट. It isn't all right. I won't have a daughter of mine talking to anybody like that. Now answer properly. Doris, or go upstairs. तो जॉर्ज कहता है, डोंट. डॉरिस अपने पापा की तरफ देखती है, पापा ये क्या हो रहा है. वो कहता है, डोंट लुक एट मी, आई गिव इट अप, आई जस्ट गिव इट अप. भाई मैंने तो हाथ खड़े कर दिए, मुझे माफ करो. वो मिसेस पियर्सन उसे कहते हैं, जवाब दो. वो कहती है कि आई वॉज गोइंग बट नाउ आई हैव कॉल्ड ऑफ. कहते, बट वॉट अ पिटी, वाई हैव यू. Mohite, because if you want, must know my mother has been going on at me, making me feel miserable and saying he has got buck teeth and he's half-witted. कहते अगर आपको जानना ही है तो समझो, मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि चार्ली स्पेंस जो है वो उसके दांत बाहर निकले हुए हैं, वो आधा पागल है. तो मिसेस फिट्जगेराल्ड जो है मिसेस पियर्सन को कहते हैं, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए. वो कहते हैं, आई मैनेज माई फैमिली, यू मैनेज योर्स. टिकिंग हर ऑफ नाउ, आर यू एनी. अच्छा, तो अब उससे पीछा छुड़ा रहे हो एनी. दे आर वेटिंग फॉर यू एट द क्लब, डोंट फॉरगेट एंड डोंट यू स्टार्ट क्राइंग अगेन. जाओ जाओ तुम लोग अपना काम करो, जाओ तुम क्लब जाओ, तुम रोना शुरू करो, जाओ. दैट इज इनफ. तभी जो मिसेस फिट्जगेराल्ड है यानी कि ओरिजिनल मिसेस पियर्सन, वो कहते क्वाइट इनफ. अब ये लोग सब देखते हैं ये क्या हो गया. आई वॉन्ट to have a private little talk with Mrs. Pearson. So I'll be obliged if you leave us alone for a few minutes. I'll let you know when we have finished. Go on, please. I promise that you won't regret. There is something here that only I can deal. वो कहते मुझे आपकी मम्मी से कुछ बात करनी है. उसकी गलती से उसके मुंह से निकल जाता मिसेस फिट्जगेराल्ड. फिर कहती, नहीं मिसेस पियर्सन, एंड बस मुझे उनसे बात करनी है और आप लोग चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा होगा. मुझे ठीक है. अब वो लोग चले जाते हैं. अब वो कहती है मिसेस फिट्जगेराल्ड, वी मस्ट चेंज बैक नाउ, वी रियली मस्ट. कहते क्यों. कहते बिकॉज दिस हैज गॉन फार एनफ, आई कैन सी दे आर ऑल मिजरेबल एंड आई कांट बियर इट. तो वो कहती है, अ बिट मोर ऑफ द सेम वुड डू देम गुड, मेकिंग अ ग्रेट डिफरेंस ऑलरेडी. कहते बहुत फर्क आ गया इनमें, थोड़ा और रुक जाओ. कहते नो, आई कांट स्टैंड एनी मोर ऑफ इट, आई रियली कांट, वी मस्ट चेंज बैक, हरी अप. ठीक है तुम बोल रही हो तो. फिर वो लोग दोनों जो है एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं एंड चेंज कर लेते हैं. द सेम थिंग. पहले थोड़ी देर के लिए उनकी जो बॉडी है वो एकदम लैक्स हो जाती है, एकदम लाइफलेस. फिर देखा मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है, आई रियली एंजॉयड. मिसेस पियर्सन कहती है, बट आई डिड नॉट. कहती है, वेल यू ऑट टू हैव डन. नाउ लिसन, डोंट गो ऑन सॉफ्ट अगेन, एल्स इट ऑल इट्स ऑल हैव बीन वेस्टेड. जो मैंने किया ना सब कुछ पानी में चला जाएगा. I'll try not to, Mrs. Fitzgerald. Okay, they have not had as long as I would like to have give them another hour or two. Rough treatment might have made it. देखो अगर मैं और एक दो घंटे रहती ना तो थोड़ा ये लोग सुधर जाते. कहते I'm sure they will do better now, though I don't know how I'm going to explain. मुझे नहीं पता मैं उनको कैसे समझाऊंगी. वो कहते डोंट यू स्टार्ट एनी एक्सप्लेनिंग और अपोलोजाइजिंग. समझ आ गया ना. वो कहते इट इज़ ऑल राइट फॉर यू मिसेस फिट्जगेराल्ड, आफ्टर ऑल दे आरंट योर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन. वो आपके बच्चे नहीं ना,
तो वो कहती है, नाउ यू लिसन टू मी, यू एडमिटेड योरसेल्फ यू आर स्पॉइलिंग देम एंड दे डिड नॉट अप्रिशिएट यू, एनी अपॉलॉजीज, एनी एक्सप्लेनेशन, एंड यू विल बी स्ट्रेट बैक वेयर यू वर। देखो, अगर तुमने कोई माफ़ी मांगी, तुमने कोई उनको एक्सप्लेनेशन दिया, तुम्हारा तुम्हारा वही हाल होगा जैसे तुम पहले थी। आई एम वार्निंग यू डियर, जस्ट गिव देम अ लुक, अ टोन ऑफ वॉइस एंड सजेस्ट यू माइट बी टफ इफ यू वांटेड टू बी एंड ऑट टू वर्क। देखो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस उनको थोड़ा सा एहसास दिलवाओ कि तुम भी गुस्सा कर सकती हो, तुम्हें भी बुरा लगता है, बस। बोलते चलो हम उनको टेस्ट करते हैं। कहते हाउ, वेल व्हाट इज इट यू वुड लाइक देम टू डू, दे डोंट डू, स्टॉप एट होम फॉर वंस। कहते यस एंड गिव मी अ हैंड विद सपर, और मेरा खाना बनाने में हेल्प करे। कहती एनीथिंग यू वुड लाइक देम दैट यू एंजॉय वेदर दे डू और नॉट। कहती यस आई लाइक अ नाइस गेम ऑफ रमी बट ऑफ कोर्स आई हार्डली एवर वन एक्सेप्ट इट। कहती मुझे कार्ड्स खेलना अच्छा लगता है, लेकिन ये लोग सिर्फ क्रिसमस में खेलते हैं। कहते दैट विल डू देन, but remember, keep firm. You have had it. Hoy, you can come in now. But remember, a firm hand. फिर वो उन लोगों को कहती तुम लोग अंदर आ जाओ, ये कहकर वो कहती है बस मिसेस पियर्सन को समझा कर जाती है, तुम लोग जो हो थोड़ा, तुम जो हो उनके साथ में थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना। अब वो तीनों अंदर आते हैं। आई मस्ट जस्ट ऑफ टू लेट यू एंजॉय योर सेल्फ। द फैमिली लुक्स एंक्शियसली एट मिसेस पियर्सन हु स्माइल्स। अब वो लोग भी सब जो है स्माइल कर रहे हैं। डोरिस पूछती है यस मदर। कहते सीइंग दैट यू डोंट वांट टू गो, आई टेल व्हाट आई थॉट वी वुड डू। और वहां से मिसेस फिट्जगेराल्ड बोल रही होती है याद रखना। वो उसको देखते कहते नो ऑब्जेक्शंस आई होप। कहते नो मदर व्हाट एवर यू से। अब ये जो जॉर्ज है नो मदर इसलिए बोल रहा है, अरे नहीं माँ, मतलब वो प्यार से। आई थॉट वी वुड हैव अ नाइस फैमिली गेम ऑफ रमी एंड देन योर चिल्ड्रन कुड गेट द सपर रेडी वेल आई हैव अ टॉक विद योर फादर। जॉर्ज कहता है कि भाई मेरे लिए तो ठीक है, तुम दोनों क्या कहते हो। साइरल कहता है दैट्स ऑल राइट। तो डोरिस कहती है वेल आई व्हाट स्पीक अप। विद आई थिंक इट वुड बी लवली। गुड बाय मिसेस फिट्जगेराल्ड, कम अगेन सून। वो चली जाती है। अब वो चले गए। अब ये लोग जो है दे आर एंजॉइंग देयर डे। दैट इज वाई दैट डे वॉज कॉल्ड एज मदर्स डे। वो चले जाते हैं दोनों। अब पीछे से इन ये लोग जो है दे डोंट गो आउट, दैट इज जॉर्ज, साइरल एंड डोरिस डोंट गो आउट। एंड दैट डे विच वॉज अ डे, विच वॉज अ नॉर्मल डे, लेकिन उस दिन वो मदर का डे बन गया। एंड दैट इज वाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज मदर्स डे। इन अनदर वर्ड, इट इज ऑलवेज दैट जो मदर्स होती हैं वो हमेशा ही स्पॉन्जी होती हैं। दे आर ऑलवेज काइंड टूवर्ड्स देयर फैमिली। उनके लिए चाहे कैसी भी मदर हो, वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, लिटरेट हो, इलिटरेट हो, फॉर अ मदर इट्स हर फैमिली विच मैटर्स द मोस्ट। बट more often it is often we also see that mothers जो होती हैं they are the most granted person on this earth। हमारे लिए हमारी मदर जो है ठीक है, हमने उनको जैसे मर्जी सुना दिया, एंड इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि जो मदर्स हैं दे आर द वन हु आर इन टच विद देयर चिल्ड्रन ऑलवेज। फादर ऑफिस जाते हैं या बिजनेस करते हैं, उनका टाइम कम होता है विद देयर फैमिली, whereas the mother is the one who looks after the food, the clothing, everything। तो बच्चा जो है मदर को देख देख के ग्रो करता है। तो इसीलिए क्या होता है कि देयर इज अ विशियस बॉन्ड बिटवीन टू। और कभी कभी ये जो बॉन्ड होता है ना वो टेक इट फॉर ग्रांटेड हो जाता है। दैट बिकम्स टेक इट फॉर ग्रांटेड एंड दैट becomes the reason कि mothers जो है वो frustrate हो जाती हैं over a period। आप देखो when a mother is a young lady and after 15-20 years उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, और जिन बच्चों के लिए उसने 15-20 years लगाए होते हैं वो बच्चे उनको छोड़कर घूम रहे होते हैं। नो डाउट एवरी एज हैज अ हमें घूमना भी होता है, बट spending time with our parents is also very important। It's not that we have to always be with them, but
certain times asking them how they are, certain times going out with them, certain times enjoying the food with them. Most of the time it happens कि one generation से दूसरे generation में there is always difference, हमेशा difference होता है. Whatever you like, maybe आपका जो next generation है उनके लिए वो सारी चीज़ें जो है बिल्कुल बेकार लगे. आपसे पहले वाले जनरेशन के लिए शायद पास्ताज एंड नूडल्स जो है दैट माइट बी वन ऑफ द व्हाट यू कैन से, उनके लिए दैट वाज एन ऑड. यू कैन नॉट, बहुत कम होता है, मतलब 10% ऑफ द एल्डर पीपल होते हैं जो पास्ता सैंडविचेस वगैरह को बहुत पसंद करके खाते हैं. तो देयर इज ऑलवेज दिस डिफरेंस कम्स फ्रॉम वन generation to another, but that doesn't mean the love, the respect. पेरेंट्स के मन में बच्चों के लिए रिस्पेक्ट कभी कम नहीं होती है, बच्चों को भी वो चीज रखनी चाहिए. So the family understood the significance of mother, and that day became the Mother's Day. That is the entire chapter, Mother's Day.